सब बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 4.2 नेशनल बुक फाउंडेशन। आपके पास पहले 5 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है द फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 19। A5 आपके पास 19 है एंड द 11th टर्म इज 43 और आपके पास जो 11th टर्म है वो 43 है। फाइंड द फर्स्ट एंड द 87th टर्म। आपने क्या फाइंड करना है? A1 फाइंड करना है और A87 फाइंड आउट करना है। समझ आ गई बात की? अब बच्चे कल आपको बताया फार्मूला A5 कैसे बनता है। A5 बनेगा A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D विच इज इक्वल टू 19। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और A11 कैसे बनता है? A11 बनेगा A1 प्लस 10D विच इज इक्वल टू 43। समझ आ गई? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी हम इसमें कटिंग कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करके, तो हमारे पास A1 खत्म हो जाएगा, D बच जाएगा, D को पुट करेंगे A1 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19 और A1 प्लस 10D इज इक्वल टू 43। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। आपको पता है सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं। ये आपके पास A1 कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10 में से 4 निकलेंगे, माइनस 6D, माइनस प्लस माइनस 43 में से आपने 19 निकालना है, तो आपके पास माइनस 24 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। D इज इक्वल टू 24 ओवर 6, तो D इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाता है? 6 4 24। अब D की वैल्यू आपकी मर्जी, इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट करें। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ A1 प्लस 4D विच इज इक्वल टू 19। A1 प्लस 4D की जगह आपके पास है 4, तो A1 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 19। A1 इज इक्वल टू 16 माइनस 19 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 3। A1 की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है। अब आपने फाइंड करना है बच्चे, A1 एक निकाल दिया, A87 फाइंड करना है। A87 कैसे बनेगा? A87 बनता है A1 प्लस 86D। किस तरह? A1 प्लस A1 की वैल्यू आ चुकी है 3 प्लस 86D की वैल्यू आपके पास मौजूद है कितनी? 4। तो 86 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 4 6 24, 4 2 कैरी और 8 से 32 34, तो ये आपके पास 344 आ जाता है। प्लस कराओगे तो आपके पास 347। तो A87 आपके पास 347 आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इजी से क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिकी चीजें हैं ये आपके लिए। इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लिहाजा हर बंदा इसको बड़े गौर से समझे और सीखे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो लिखता है which term of the sequence -6 -2 2 is 70। कहते हैं जो आपके पास 70 है ना, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की कौन सी टर्म है? ये बताएं, ये जो आपके पास 70 है ये कितने नंबर पे आता है? A1 A2 A3 A4। देखिए ये A1 होगा मिसाल के तौर पे, A2 A3 A4 A5। तो कहते कितने नंबर पे आप जाएंगे? गधे निशान के पॉइंट लिखे, कितने नंबर पे आप जाएंगे तो आपके पास 70 आएगा। ठीक हो गया? कितने नंबर तक आप जाएं आपके पास, देखिए कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम है। डी क्या होता है? बड़ी में से छोटी, -2 माइनस माइनस प्लस 6, आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना जाता है? 4। इसका देख लें, 2 में से 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो डी आपके पास सेम है, तो डी आपके पास सेम है, दैट मीन की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका फार्मूला A1 प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। एन किसके इक्वल होता है? A1 प्लस इंटू एन माइनस 1 डी। पहले लेक्चर में ये फार्मूले बड़े तफसील से पढ़ा के आ चुके हैं। ठीक हो गया बच्चे? A1 कौन सा नंबर आपने बताना है? 70। एन की जगह आप 70 लिखेंगे। A1 आपने आपके पास आ जाएगा -6 प्लस n माइनस 1, n आपने निकालना है, और d आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना? 4। ठीक हो गया बच्चे? ये n आपने निकालना है कि ये 70 कितने नंबर पे आएगा। ठीक हो गया? तो 70 -6 इधर आके प्लस 6 विच इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1। तो 76 ये 4 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड करा दें, तो n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 19 माइनस 1 इधर जाके प्लस 1, n आपके पास कितना आ जाएगा? 20। ठीक हो गया बच्चे?
बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको हर बंदा बड़े गौर से समझे और सीखे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखता है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 5/2, 3/2, 1/2 इज -105/। कहते हैं -105/2 ये टर्म आपके पास कितने नंबर पे आएगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, डी देख लेते हैं। डी हमारे पास कितना है बड़ी में से 3/2 -5 तो 2 एलसीएम आ जाएगा तो -2/2 विच इज इक्वल टू माइनस। इसी तरह इसमें से इसको माइनस कराएं फिर भी आपके पास -1 ही बचेगा। ठीक हो गया बच्चे। अब आपने क्या करना है, उसी तरह वही फार्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 डी। an आपके पास कौन सा नंबर है -105/2। a1 आपके पास कितना आ गया 5/2 प्लस n माइनस 1 डी की जगह आपने क्या डाल देना माइनस। समझ आ रही है बात की। -105/2 ये प्लस और इधर जाके -5/2 which is equals to n minus 1 into -1 -110/2 which is equals to n minus 1 into -1 to 1 are 2 to 5 are 255 are 20 110 आ जाएगा आपके पास। तो ये बचता है आपके पास -55 which is equal to n minus 1 into माइनस ये -1 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड करा दें। n minus 1 is equals to -55/-1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n is equals to 55 plus 1 n आपके पास कितना जाता है 56। n आपके पास 56 आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इजीली हमारे पास n यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है। आपके पास फर्स्ट टर्म मौजूद थी, टोटल नंबर पूरी यहाँ तक आपके पास a1 मौजूद है। इसके अलावा आपके पास लास्ट टर्म मौजूद है। नंबर ऑफ टोटल टर्म्स आपने निकालनी थी तो आपने n फाइंड आउट करना था कि ये कितने नंबर पे आ रहा है। तो हमने n इजीली फाइंड आउट कर दिया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत दफा ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आपकी बुक पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी है, इसको ठीक करेंगे। कहता है इफ a ओवर a, क्वेश्चन नंबर 9 a ओवर 1 ओवर a। अब आगे उसने b लिखा है, ये 1 ओवर b है, b नहीं है आपकी बुक b लिख रही है। 1 ओवर b 1 ओवर c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो द कॉमन डिफरेंस। कहता है फाइंड करो कि d की वैल्यू आपके पास क्या आएगी a माइनस सी ओवर 2a, a माइनस सी ओवर 2ac a माइनस सी ओवर 2ac। ठीक हो गया बच्चे। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस क्या है बड़ी में से छोटी, d इज इक्वल टू 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a। इसमें से इसको माइनस कर दिया। फिर दूसरा डिफरेंस निकाला जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमने कहा कि इनका डिफरेंस सेम आएगा। क्या आएगा? तो इसका जब डिफरेंस निकाला वो हो जाएगा 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। दो जगह पे मेरे पास d आ गया। अब जो दोनों आपके पास d हैं आपको इस दोनों d को ऐड करना है। d प्लस d लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट साइड राइट में 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a प्लस 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। प्लस b और माइनस b आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है। आपके पास क्या बच गया 2d विच इज इक्वल टू 1 ओवर c माइनस 1 ओवर a। 2d विच इज इक्वल टू आपके पास ac एलसीएम आ गया, a इधर चला गया c इधर मल्टीप्लाई, तो d इज इक्वल टू a माइनस c ओवर 2ac। ये आपका कॉमन डिफरेंस का प्रूफ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है। ये 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई मुद्दे वाली बात नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तकरीबन सेम क्वेश्चन है। लिखता है ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल्स 16 फीट इन द फर्स्ट सेकंड। पहले सेकंड में वो कितने नीचे आया 16 फीट, फिर उसके बाद 48 फीट दूसरे सेकंड में एंड द 80 फीट इन द थर्ड सेकंड। आपके पास तीनों चीजें हैं और ये सीक्वेंस में मौजूद है। इट कंटिन्यूज टू फॉल एट द रेट हाउ मच फॉल 8 सेकंड। आपने A8 फाइंड करना है कि 8वें में वो कितनी उस पे आएगा। ठीक हो गया बच्चे। मेरी बात पे गौर करेंगे। इसका हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। d क्या आ जाएगा 48 प्लस 16
-16 हो जाएगा, बड़ी में से छोटी माइनस, तो d इज इक्वल टू 48 में 16 निकालें कितना बच जाता है, 80 में से 48 निकालेंगे फिर भी 32 बचता है। तो अगर आपने देखा डिफरेंस कॉमन होगा तो तब ये वैल्यू ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है, डिफरेंस कॉमन ना हुआ तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। 48 में से 16 निकालें फिर भी 32, 80 में से 48 निकालें फिर भी आपके पास d आ गया, a1 आपके पास मौजूद है कितना 16, आपने 8वीं टर्म निकालनी है तो a8 किसके इक्वल आ जाएगा, a1 प्लस 7, कॉमन सी बात, a1 आपके पास 16 प्लस 7, d की जगह आपने डाल देना है 32, 16 प्लस ये आपके पास 224 आ जाएगा, 224 प्लस 16 आपके पास 240 आंसर आ जाता है। ठीक हो गया बच्चे, इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 पहला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखता है ₹1000 इज सेव ऑन अगस्त, अगस्त में 1000 रुपये सेव किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, 1000 रुपये अगस्त में, 3000 आपके पास 2 अगस्त को और 5000 आपके पास 3 अगस्त को सेव किया गया। हाउ मच सेव इन 20 अगस्त, A20 निकालना है, 20 अगस्त तक कितने पैसे सेव किए जाएंगे। तो देखें डिफरेंस सेम है, 3000 में से 1000 निकाले 2000, 5000 में से 3000 निकाले 2000, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, 3000 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू आपके पास 2000 बच जाता है, और A1 आपके पास कितना है 1000। ठीक है, कौन सी अगस्त का फाइंड आउट करना है, 20 अगस्त का, तो A20 विच इज इक्वल टू A1 प्लस 19D, खत्म बोल, A1 प्लस 19D, A1 आपके पास 1000 आ जाता है, 19D की जगह आपने कितना पुट कर देना है 2000। ठीक है, 1000 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 2000 विच इज इक्वल टू 38,000, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 39,000। समझ आ गई बात की, इसका आंसर आपकी बुक पे गलत हुआ है, 7वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अ गार्डनर इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लांटिंग विद 35 प्लांट्स इन फर्स्ट रो, 35 पौधे उसने पहली रो में लगाए। फिर इसके बाद दूसरी रो में उसने कितने पौधे लगाए जी, 31, तीसरी रो में 27 है, और कहता है आप बताओ 8वीं रो में कितने पौधे हैं। ठीक हो गया, पहली में उसने कितने लगाए, क्वेश्चन नंबर 12, पहली रो में 31, 35 फिर 31 और फिर 27, कहता है आपने 8वीं रो का बताना है, A8 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, सादी सी बात, कॉमन डिफरेंस सेम है, 31 माइनस 35 विच इज इक्वल टू -4, 21 माइनस 31 विच इज इक्वल टू माइनस, तो सेम आ जाएगा। आपने 8वीं रो का बताना है, A8 विच इज इक्वल टू A1 प्लस 7D, A1 आपके पास पहली वैल्यू ये कितनी है 35 प्लस 7D की जगह आपने कितना डाल देना -4, 38 माइनस 28, 35 माइनस 28 विच इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाता है 7। तो 8वीं रो में आपके पास 7 पौधे बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारी एक्सरसाइज होगी इंशाल्लाह, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.